एक कारखाने में एक दिन में 4635 मीटर कपड़ा बनता है। बताओ जनवरी माह में, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया फिर। जनवरी माह में दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे दिन का उल्लेख नहीं किया है। अब जनवरी माह में कितना दिन होते हैं आपको बताना है। कितना दिन होता है जनवरी में? आप सभी को पता है जनवरी में होता है 31 दिन। ठीक है, यहाँ पर एक दिन का दिया है, हमको 31 दिन का निकालना है ना। तो ट्रिक बताया था मैं आपको, क्या बताया था, एक का दिया है, ज्यादा कल निकालना है तो हमेशा क्या करेंगे, यहाँ पर गुना करेंगे। किससे? इन दोनों को गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए मैं एक दिन हो, चाहे एक वस्तु हो, चाहे 1 किलो हो, चाहे कोई वजन में दिया है, पहले हमको एक का मान निकालना है, जिसको एक ही नियम बोलते हैं। ठीक है, और एक का मान दिया है और हमको निकालना है ज्यादा का मान। ठीक है दोस्तों, तो मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं उसी साहू सर, और आज हम जानने वाले हैं कक्षा 5वीं की जो गणित है, अध्याय 2 संक्रियाएं, और इससे संबंधित जो विभाज्य सवाल इसको भी हल करने का प्रयास हम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए दोस्तों, यहाँ पर जो विभाज्य सवाल दिया है प्रत्येक को हम यहाँ पर हल करके देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे हम पहला सवाल देख लेते हैं। पहला नंबर का सवाल यहाँ पर दिया है, एक कूलर की कीमत 4350 रुपये है। छात्रावास के लिए 15 कूलर खरीदने पर कुल कितने रुपए खर्च होंगे? तो याद रखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर पहले बताया था। तो यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, एक ट्रिक है गुणा और भाग से संबंधित जो प्रश्न उसको हल करने का। यदि एक का मान दिया है, चाहे एक दिन हो, चाहे एक वस्तु हो, चाहे 1 किलो हो, चाहे कोई वजन में दिया है, पहले हमको एक का मान निकालना है, जिसको एक ही नियम बोलते हैं। ठीक है, और एक का मान दिया है और हमको निकालना है ज्यादा का मान। ठीक है दोस्तों, एक का दिया है, ज्यादा का मान निकालना है तो हमेशा क्या करेंगे, गुना करेंगे। इसको ध्यान रखेंगे, एक का दिया है और ज्यादा का निकालना है मतलब हमेशा गुना करेंगे। और मान लो आपके सवाल में ज्यादा का मान दिया है और आपको एक का मान निकालना है, ठीक है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, ये आप फार्मूला समझ लेंगे। एक का दिया है सबको, अब सबसे पहले आपको एक का मान जो है मालूम होना चाहिए। जब तक आप एक का मान मालूम नहीं करेंगे तब तक आपको आगे की जो मान है मान प्राप्त नहीं होगा। तो एक का मान प्राप्त है, ज्यादा का निकालना है तो एक के ज्यादा के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे। ज्यादा का दिया, एक का निकालना है तो आपको भाग कर देना है। ये फार्मूला आपको गुना और भाग से संबंधित एक एक नियम के जो सवाल है आगे हम पढ़ेंगे उसमें बहुत ही काम आने वाला है हमेशा। और इस ट्रिक को याद रखना, जो लास्ट अध्याय है वहां तक ये उपयोग होने वाला है। ठीक है, एक का दिया है, ज्यादा का निकालना है मतलब गुना, ज्यादा का दिया, एक का निकालना मतलब भाग। ठीक है दोस्तों, आइए इस प्रकार से हम यहाँ पर बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला दिया दोस्तों, 1 कूलर का दिया है और हमको निकालना है 15 कूलर का। तो मैंने अभी बताया, एक का मान दिया है, ज्यादा का निकालना है तो क्या करना है, गुना करना है। गुना करना है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको गुना कर देना है। ट्रिक हमेशा याद रखना, एक का दिया, ज्यादा का निकालना है तो गुना, ज्यादा का दिया, एक का निकालना है तो भाग करेंगे। अब प्रश्न में जो बोला है उसको हम यहाँ पर हल करके लिख देते हैं। ठीक है, गणित में हम क्या करेंगे, हल लिखते हैं पहले। हल यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर लिखेंगे हम दिया गया है। दिया गया है, क्या दिया है, क्योंकि, क्या लिखेंगे दोस्तों, चूंकि एक कूलर की कीमत 4350 रुपए है। ठीक है, इसलिए, ठीक है दोस्तों, इसलिए हम कितना निकालना है, 15 कूलर की कीमत बराबर कितना होगा ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था, एक का दिया है और ज्यादा का निकालना है तो क्या करेंगे, हमको गुना करना है। तो यहाँ पर 1 कूलर का मान दिया, हमको 15 का निकालना है तो क्या करेंगे दोस्तों, गुना कर देंगे यहाँ पर। तो 4350 गुना 15 कर देंगे, जितना आएगा आपको उत्तर निकल गया। इस प्रकार से जो छोटी संख्या है उसको आपको 2 का गुना करने का प्रयास करना है। जैसे 15 है, 15 का पकड़ा इजी है, आप कर सकते हैं। तो 15 शून्य शून्य हो गया, और 15 पंच 75 का 5 बच गया, 7 हो गया, और 15 45, 45 और 7 हो जाएगा 52, 52 का 2 हो जाएगा, बच गया 5, और 15 चौके 60, 60 और 5 65। कितने आए दोस्तों, 65,250 यहाँ पर लिखेंगे रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर लिख सकते हो अतः,
क्या लिखेंगे हम? अतः लिखेंगे। अतः क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर? अतः छात्रावास के लिए 15 कूलर खरीदने पर 65,250 रुपये खर्च होंगे। यहाँ पर जो दिया है ना, यही क्या बन जाएगा आपका? अतः बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से सवाल बन जाएगा। दूसरा दिया दोस्तों, एक साइकिल की कीमत 1975 रुपये है। हाई स्कूल की 217 छात्राओं के लिए साइकिल खरीदने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता होगी? फिर सिंपल सा सवाल है, एक साइकिल का मान दिया है और हमको यहाँ पर 217 साइकिल का मान निकालना है। तो क्या करेंगे? वही ट्रिक है, एक से ज़्यादा के लिए गुना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल। ठीक है, दिया गया है। क्या दिया गया दोस्तों? चूंकि, क्या लिखेंगे? चूंकि एक साइकिल की कीमत बराबर 1975 रुपये है, दिया है, इसलिए हमको निकालना है 217 साइकिल की कीमत बराबर क्या करेंगे आप? एक का दिया है, ज़्यादा का निकाल क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 1975 गुना 217 जितना आएगा यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम गुना कर लेते हैं। 1975 गुनी 217 गुना करें। 7 का पढ़ा 5 बार, 7 पंचे 35 का 5 बज गया 3 और 7 सत्ते 49, 50 इनका 52 का 2 बज गया 5 और 7 तिनिया 63, 63 और 5 हो जाएगा 68, 68 का 8 बज गया 6 और 7 तिकम 7 और 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13। इकाई का गुना हो गया, काट देंगे इकाई को हम। एक का गुना करेंगे, 1 पंचे 5, 1 सत्ते 7, 1 निया 9, 1 एकम 1। दहाई का भी गुना होगा, दहाई को काट दो। अब यहाँ पर 2 है, 2 पंचे 10 का 0 बज गया 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 का 5 बज गया 1, 2 निया 18 और 1 19 का 9 बज गया 1 और 2 1 कम 2 और 1 3। अब जोड़ दो दोस्तों, 5 5 2 7, 8 7 15 का 5 बज गया 1, 9 और 1 10 और 18 का 8 बज गया 1 और 9 और 1 10, 11 12 का 2 बज गया 1 4। कितना आ गया यहाँ पर? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 4,28,575, 4,28,575 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर लिख सकते हो, अब यहाँ पर लिख सकते हो दोस्तों, अतः छात्रावास के लिए 217 साइकिल खरीदने के लिए 4,28,575 रुपये की जरूरत होगी। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। अगला क्या दिया है? एक कारखाने में एक दिन में 4,635 मीटर कपड़ा बनता है। बताओ जनवरी माह में, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया फिर, जनवरी माह में दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे दिन का उल्लेख नहीं किया है। अब जनवरी माह में कितना दिन होते हैं आपको बताना है। कितना दिन होता है जनवरी में? आप सभी को पता है, जनवरी में होता है 31 दिन। ठीक है, यहाँ पर एक दिन का दिया है, हमको 31 दिन का निकालना है ना। तो ट्रिक बताया था मैं आपको, क्या बताया था? एक का दिया है, ज्यादा कल निकालना है तो हम इसे क्या करेंगे? यहाँ पर गुना करेंगे। किससे? इन दोनों को गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए बना देख लेते हैं। अब यहाँ पर बोला दोस्तों, एक कारखाने में एक दिन की बोला है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया है? चूंकि, क्या? चूंकि एक दिन, कितने में दोस्तों? एक दिन में कपड़ा
बनता है, कितना बनता है? 4635 मीटर ये दिया है। इसलिए ठीक है दोस्तों, इसलिए हम क्या करना है, जनवरी माह में ठीक है कपड़ा बनेगा बराबर क्या होगा दोस्तों, एक दिन में बनता है 4635 मीटर, हमको निकालना जनवरी माह में, तो हम जानते हैं जनवरी माह कितना होता है 31 दिन। इन दोनों को गुना करेंगे, जितना उत्तर आएगा आपको उत्तर निकल जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं 4635 गुना 31। अब गुना करते हैं, 1 पंचे 5, 1 तिया 3, 1 छके 6, 1 चौके 4, इकाई का हो गया। 3 से गुना कर 3 पंचे 15 का 5 बच गया 1, 3 तिया 9, 1 10 का 0 बच गया 1, 3 छः 18 और 1 19 का 9 बच गया 1, 3 चौक 12 और 1 13, जोड़ दो 5, 5 3 8, 6, 9 4 13 का 3 बच गया 1, 3 और 4 1, 1,43,685। यहाँ पर लिखेंगे हम 1,43,685 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर लिख सकते हो अतः जनवरी माह में 1,43,685 मीटर कपड़ा बनेगा। इस प्रकार से आप बना लोगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर प्रश्न बोला है दोस्तों, एक गोदाम में, ठीक है, एक गोदाम में धान से भरे 8,734 बोरे रखे हैं। यदि प्रत्येक बोरे में 75 किलोग्राम धान भरा है तो बताइए गोदाम में कुल कितने किलोग्राम धान है। हमको उत्तर निकालना है किलोग्राम में। अब यहाँ पर एक बोरा का दिया है, प्रत्येक बोरा अर्थात एक बोरा का दिया है, हमको निकालना है 8,734 बोरा। फिर क्या करेंगे, गुना करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल। ठीक है, दिया गया है क्या दिया गया है, चूंकि ठीक है एक बोरे में धान भरा है, कितना भरा है दोस्तों, 75 किलोग्राम, इसलिए 8,734 बोरे में धान होगी। गुना कर दो, अब एक का दिया है, हमको ज़्यादा कर निकालना है, गुना करेंगे है ना, तो 8,734 गुना करेंगे 75, जितना उत्तर आ गया यहाँ पर लिख देंगे। अब जैसे हम गुना कर लेते हैं, 8,734 गुना 75 करेंगे तो उत्तर कितना आ गया दोस्तों, 5 चौक 20 का 0 बच गया 2, और 5 ते 15, 16 17 का 7 बच गया फिर 1, और 5 7 35, 36 का 6 बच गया 3, और 5 8 40 और 3 43, इकाई का हो गया। 7 चौक 28 का 8 बच गया 2, 7 3 21 22 23 का 3 बच गया 2, और 7 7 49 50 51 का 1 बच गया 5, और 7 8 56 56 और 5 बजाते 61, जोड़ दो 0, 7 8 15 का 5 बच गया 1, 6 3 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, और 3 1 4 1 5, 4 1 5 और 1 6, इतना किलोग्राम आपका धान आएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं हम, यहाँ पर 6,55,050 kg। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे फिर अतः गोदाम में कुल 6,55,050 kg धान भरा है। इस प्रकार से आप बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों 5वां नंबर में, मोहन अपने बचत खाते में प्रति माह 750 रुपये जमा करता है, 5 वर्षों में कितना जमा कर लेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक माह का दिया है और आपको 5 वर्षों का निकालना है, तो डायरेक्ट आप गुना मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर वर्ष में दिया है ना, यहाँ पर महीना में दिया, यहाँ पर वर्ष में दिया है, तो पहले यहाँ पर जो वर्षों में दिया है इसको पहले आपको माह बनाना होगा, तब गुना करना।
नहीं तो डायरेक्ट आप गुना कर दोगे तो सवाल हो जाएगा गलत। ठीक है भाई, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो 5 वर्ष है इसको पहले महीना बनाएंगे। तो हमको पता है एक वर्ष में कितना होता है, 12 महीना होता है। तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा फिर, 60 महीना। कितना महीना हो जाएगा, 60 महीना। अब 60 महीना से गुना करोगे, डायरेक्ट 5 से गुना मत करना, नहीं तो सवाल हो जाएगा गलत। क्लियर। तो एक वर्ष में होता है 12 महीना, 2 वर्ष में हो जाएगा 24 महीना, 5 वर्ष में 60 महीना। चलिए बनाते हैं। अब यहां पर लिखेंगे दोस्तों हम हल दिया गया है। क्या दिया है, क्योंकि मोहन प्रति माह जमा करता है। कितना जमा करता है भाई, 750 रुपए। इसलिए 5 वर्षों में जमा करेगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर 5 से गुना नहीं करेंगे, अभी बताया मैंने आपको ना, एक वर्ष में होता है 12 महीना, तो 5 वर्षों में 60 महीना हो जाएगा। तो 750 गुना करेंगे 60, जितना उत्तर आएगा यहाँ पर लिख देते हैं, हमें गुना कर लेते हैं। यहाँ पर 750 गुना 60 करेंगे, तो 0 से गुना करेंगे उतना ही आएगा। ठीक है, 0 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम 6 से गुना करें, 6 0 0, 6 5 30 का 0 बच गया 3, और 6 7 42, यहाँ पर 3 है, 42 और 40 44 45 जोड़ दो तो कितना हो गया दोस्तों, 45,000। यहाँ पे आप लिख सकते हो 45,000 रुपए। अतः मोहन 5 वर्षों में 45,000 रुपए जमा करेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप जो है ये भारतीय सवाल को बना लेंगे। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो लाइक करें, और इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए, आगे की वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को